अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साल का पहला चांद ग्रहण आज यानी जुमे के दिन होने जा रहा है। तो ख़वातीन जिनकी नई नई शादियां हुई हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, वो डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं कि चांद ग्रहण होगा तो कुछ उनको नुकसान ना पहुंच जाए। रात को ही मेरे कज़न है, उनका कॉल आया, उनकी नई नई शादी हुई है। पूछने लगे मुफ्ती साहब चांद ग्रहण होगा तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कौन सी चीज़ें छूना चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं छूना चाहिए। इस तरह की बातें चलती है ना माशरे में, समाज में, कि छुरी नहीं पकड़ना चाहिए, चूल्हे के पास नहीं बैठना चाहिए, आसमान के नीचे नहीं आना चाहिए, और पता नहीं क्या क्या। सोशल मीडिया पर जब मैंने सर्च किया तो इस तरह के टाइटल थंबनेल के साथ तो ढेरों वीडियोस थी। साल का पहला चांद ग्रहण, कहीं आपकी खुशियाँ ना छीन ले, करें ये 3 काम, प्रेग्नेंट औरतें ये करें सावधानी। तो मुझे आज फजर की नमाज़ के बाद इमीडिएटली ये मैसेज रिकॉर्ड करवाना पड़ रहा है ताकि आप लोग बिल्कुल मत डरो, बिल्कुल परेशान मत हो। सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण ये अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब सूरज ग्रहण होता या चांद ग्रहण होता तो हुजूर अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाते थे और लंबी लंबी नमाज़ पढ़ा करते थे। तो चांद ग्रहण हो या सूरज ग्रहण हो, अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से कि देखो, जो अल्लाह सूरज को रोशनी वाला बना के रखा हुआ है कि सूरज से रोशनी मिलती है, चांद से चांदनी मिलती है, देखो वो अल्लाह कुदरत वाला है, इनकी चांदनी और इनकी रोशनी को मध्यम और ख़त्म भी कर सकता है। तो देखो, मालिक मैं हूँ, ताकत वाला मैं हूँ। अल्लाह की कुदरत को पहचानो और अल्लाह की कुदरत को पहचान कर अल्लाह की ताकत को मानो। तो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए। सुन्नत तरीक़ा ये है। और नमाज कुसूफ़ और नमाज खुसूफ़ पढ़ी जाती है, चांद ग्रहण की नमाज़, सूरज ग्रहण की नमाज़। अब ख़वातीन क्या करें? ख़वातीन कुछ ना करें, चांद ग्रहण हो, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हों, नमाज इबादत में अपना टाइम लगाएं। बाकी ये जो चलता है कि छुरी नहीं पकड़ना चाहिए, चूल्हे पर नहीं बैठना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये गैर मुस्लिमों की चीज़ें हैं। गैर मुस्लिमों के क्योंकि हम लोग जो है ना इंडिया के अंदर गैर मुस्लिमों के साथ रहते आ रहे हैं, तो ये जहालत वाली बातें आज भी हमारे माशरे और समाज में चलती है कि छुरी पकड़ने से ये हो जाता है और चूल्हे पे बैठने से ये हो जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बात समझ आ रही है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर बयान फरमाया कि चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण ये अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है। जब चांद ग्रहण हो, सूरज ग्रहण हो तो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो, तौबा इस्तिग़फ़ार में अपना वक्त गुजारो। बाकी ख़वातीन को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रमज़ान का टाइम चल रहा है, अपना टाइम वैसे ही हमें इबादत में लगाना है। चांद ग्रहण हो तो ख़ास तौर पर हमें इबादत करनी है। कुरान मजीद की तिलावत कीजिए, तौबा इस्तिग़फ़ार कीजिए, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाइए। बाकी प्रेग्नेंट ख़वातीन को, जिनकी नई नई शादियाँ हुई हैं, उनको डरने की, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बात समझ आ रही है? छुरी और लोहे की चीज़ें और चूल्हे पर बैठने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब फालतू की बातें हैं। अल्लाह का डर अपने दिल में पैदा करें, अल्लाह पर यकीन मजबूत करें। करने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की है। सूरज भी अल्लाह का बनाया हुआ, चाँद भी अल्लाह का बनाया हुआ। बात समझ आ रही है? हदीस में हमें यही मिलता है, इसीलिए घबराने की, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। साल का पहला चाँद ग्रहण है, चाँद ग्रहण हो, इबादत में लग जाओ। और इबादत में नहीं लगे तो चलते फिरते इस्तिग़फ़ार पढ़ो, इस्तिग़फ़ार की कसरत करो जब चाँद ग्रहण हो। ठीक है ना? तो मुझे उम्मीद है इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। बिल्कुल मत घबराइए, और घबराहट में डालने वाली जो वीडियोज़ हैं वो बिल्कुल मत देखिए, वरना घबराहट बढ़ेगी। और अब ये ख़वातीन तो बेचारी वीडियो मेरी देख लेंगी, सास का प्रेशर होता है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो जितनी भी सासें हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर, जितनी भी मेरी माँ की उम्र की हैं, देखिए कुरान और हदीस से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। इसीलिए कुरान और हदीस पर ईमान रखें, यकीन रखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आप भी फॉलो करें, अपनी बहू को भी फॉलो कराएं। ठीक है ना? ये मेरी आपसे दरख्वास्त है, विनती है। इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।